स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा 6th पॉइंट है फैक्टर्स में, दैट इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यही है, थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से समझेंगे। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? मतलब बिजनेस के वो खर्चे कि जब बिजनेस चले या ना चले, ये खर्चे होंगे ही होंगे। जैसे अभी रिसेंटली कोरोना वायरस है तो सारे स्कूल सभी क्लोज हैं। अब स्कूल्स क्लोज है, अब सपोज कोई स्कूल की बिल्डिंग रेंट पे है तो रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, भले स्कूल खुले भले स्कूल ना खुले। सेकंड, टीचर्स की सैलरी वो भी देनी पड़ेगी, भले स्कूल खुले भले स्कूल ना खुले। तो ये उनके ऐसे दो खर्चे हैं जो होने ही होने हैं, भले स्कूल खुले भले स्कूल ना खुले। तीसरा जैसे खर्चा ले लेंगे फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो तो जाएगा ही जाएगा, भले स्कूल ओपन हो भले स्कूल ना ओपन हो। तो ये वो खर्चे हैं जो मिनिमम जाने ही जाने होते हैं, आपकी बिजनेस भले चल रही है भले नहीं चल रही है। स्कूल के अलावा किसी बिजनेस का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे किसी के पास गोडाउन था, अब गोडाउन में कोई एम्प्लॉय बिठा रखा था, अब गोडाउन का भी रेंट जाएगा ही जाएगा, एम्प्लॉय की सैलरी भी जाएगी, फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जाएगा, फिक्स्ड वाटर बिल भी जाएगा, भले आपका बिजनेस चल रहा है भले आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। तो ऐसे खर्चों को बोलते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऐसे जो खर्चे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका बिजनेस रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उन खर्चों को बोला जाता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब अगर आपके यही खर्चे बहुत हाई हैं, अगर आपके यही खर्चे बहुत हाई हैं, तो इन दैट केस आप कौन सा फंड प्रीफर करोगे, ऑनर या बोरो? प्रीफर जनरली करना चाहिए ऑनर। कारण अगर आप बोरोड फंड प्रीफर करते हो तो बोरोड फंड में जब आप किसी कर्जा लेते हो तो रिटर्न में क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब इंटरेस्ट भी एक फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, भले आपका बिजनेस चल रहा है भले आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, जिसने आपको कर्जा दिया है उसको ब्याज तो जानी जानी। आपके पहले से ये खर्चे इतने हाई हैं, अगर आप एक और बर्डन ले लो इंटरेस्ट का, तो एक कंडीशन आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा जब आप ये पे ही नहीं कर पाओगे तो होगा क्या? आपका बिजनेस क्लोज डाउन की कंडीशन पे पहुंच जाएगा। तो इसीलिए प्रीफर जनरली ये करना चाहिए कि जब आपके ये वाले खर्चे आएंगे तो आपको ऑनर फंड लेना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे सपोज आपकी अर्निंग है 1 लाख रुपीज, उसमें से आपका जो रेंट जाता है वो जाता है 25,000 और सैलरी जो जाती है वो जाती है 60,000। तो टोटल हो गए 85,000 के एक्सपेंस, तो यही हो गए। आपके पास अब बच कितना रहा है? 15,000 रुपए। अब आपको और पैसे की जरूरत है, और अगर आप यहाँ पर बोरोड फंड से ले लेते हो सपोज 2 लाख रुपए और उसकी आपको इंटरेस्ट देनी हो 20,000 रुपीज, तो आपके पास पड़ी सरप्लस में 15,000 रुपए, 20,000 रुपए ब्याज कहां से दोगे? अब आप पे नहीं कर पाओगे। पे ना करने की कंडीशन में क्या होगा? जो आपने सिक्योरिटी भी रखी होगी, मॉर्गेज करी होगी, वो सोल्ड आउट हो जाएगी और उससे अपने पैसे को रिकवर कर लेंगे। और ये भी कंडीशन आ सकती है कि आपकी जो बिजनेस है, कंपनी है, वो वाइंडिंग तक की कंडीशन तक पहुंच सकती है अगर आप ये गलती करते हैं तो। इसीलिए जब भी आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है तो इन दैट केस आपको जो फंड जहां से पैसे रेज करने चाहिए वो ऑनर फंड से करने चाहिए, क्योंकि ऑनर फंड को रिटर्न नहीं भी जाएगा तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज इंटरेस्ट विल बी इंक्रीज द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, आपकी एक और खर्चा बढ़ जाएगा एंड द कंपनी में अनेबल टू पे दैट व्हिच इन टर्म्स इंक्रीज द चांसेस ऑफ वाइंडिंग अप, कंपनी बंद होने के चांसेस है। और इन केस अगर आपके खर्चे लो हैं, सपोज आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, रेंट 10,000 रुपए देते हैं, सैलरी 20,000 रुपए देते हैं, आराम से आपके पास 70,000 रुपए पड़े। अगर आप 2 लाख का लोन भी ले लेंगे तो 20,000 की इंटरेस्ट आराम से उसमें से निकाली जा सकती है, फिर भी आपको 50,000 रुपए बच जाएंगे उसके बाद भी। तो अगर आपके पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है पहले से, तो अब इन दैट केस बोरोड फंड ले सकते हैं, बिकॉज कंपनी कैन इजीली अफोर्ड टू पे इंटरेस्ट, आप आराम से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है तो ऑनर फंड, बिकॉज बोरोड फंड रिस्की रहेगा, यहाँ पर आप इंटरेस्ट नहीं निकाल पाएंगे, फाइंडिंग अप के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर लो है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट तो आप इन दैट केस बोरोड फंड से ले सकते हैं, आप इजीली अफोर्ड कर लेंगे टू पे द इंटरेस्ट। क्लियर हो गई? 6 पॉइंट हो गए। 7 पॉइंट आपका स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट वो प्लेस है जहां पर सिक्योरिटीज बेची जाती है, शेयर डिबेंचर यहाँ पर सोल्ड आउट होते हैं और वहां से मनी रेज करी जाती है। मतलब कंपनी जो मनी रेज करती है शेयर डिबेंचर के थ्रू, वो यहां से करती है कैपिटल मार्केट से। ये पैसों की मंडी है एक तरीके से देखा जाए तो। अगर वहां पर तेजी चल रही है, बूम पीरियड चल रहा है, तो और या दूसरा पीरियड है रिसेशन पीरियड चल रहा है, जैसे अभी इस वक्त रिसेशन पीरियड चल रहा है, पहले तेजी चल रही थी, बूम पीरियड चल रहा था। अगर तेजी चल रही है
तो यहाँ पर देखा जाता है कि इन्वेस्टर क्या सोच रहा होगा। अगर तेजी चल रही है, सपोज आपका बिजनेस आपको 20-25% रिटर्न दे रहा है, तो हर इन्वेस्टर चाहेगा कि मैं इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाना पसंद करूंगा। क्यों? इक्विटी शेयर में पैसे लगाने का फायदा ये होगा कि अगर कंपनी जितना ज्यादा अर्न करेगी, उनको डिविडेंड भी उतना ज्यादा मिलेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन और कोई फिक्स तो होता नहीं है। और इन केस, ठीक, एक तो ये बात होगी। और अगर रिसेशन पीरियड में जो इन्वेस्टर्स होता है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता, क्योंकि रिसेशन पीरियड में कंपनी की अर्निंग कम होती है, तो शेयर होल्डर्स को मिलेगा भी क्या? कम। इन दैट केस वो प्रेफर करते हैं कि वो बोरोड फंड से पैसा लेके आए। क्यों? क्योंकि बोरोड फंड पे एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, इररिस्पेक्टिव कि कंपनी अर्न कर रही है नहीं कर रही है। तो इसीलिए अगर तो मार्केट में तेजी चल रही है तो इन्वेस्टर प्रेफर करेगा कि वो इक्विटी शेयर्स में लगाए, इक्विटी में लगाए, बिकॉज यहाँ पर इन्वेस्टर रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, उसे पता है उसका रिटर्न अच्छा मिल जाएगा उसको। और अगर रिसेशन या डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, अगर रिसेशन या डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, तो इन दैट केस वो प्रीफर करेगा कि वो डेट से लगाए। इस केस में डेट की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर उसको पता है कि मेरे फिक्स रेट तो मिल ही जाएगा मेरी जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है उस पर। क्लियर होगी? तो तेजी में इक्विटी, रिसेशन में डेट। लास्ट पॉइंट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। कई बुक्स में होता है, कई में नहीं होता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन हो? जो आपको लॉन्ग टर्म डेट प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो हो गए जो लॉन्ग टर्म डेट प्रोवाइड करते हैं, जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, सेबी है, ये। तो ये जो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म डेट प्रोवाइड कर रहे हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप उनसे ज्यादा लोन ले लेते हैं तो वो भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। अब आप कहोगे बोरोड फंड वाले को तो वोटिंग राइट होता ही नहीं है, तो वो रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाएंगे? मगर अगर आपने उनसे बहुत ज्यादा लोन ले रखा है, सपोज आपके बिजनेस में 10 लाख आपके लगे हैं, 30 लाख किसी और के लगे हुए हैं, टोटल 40 लाख रुपए लगे हुए हैं आपके बिजनेस में, 10 आपके, 30 किसी और के। अब आप तो कहोगे कि बोरोड वाला जो बोले नहीं, मगर अगर आपकी वजह से बिजनेस डूब जाता है तो आपके तो 10 ही जा रहे हैं, बोरोड वाले के 30 जा रहे हैं। इसीलिए आप उसे कंसर्न दिखाना पड़ता है। और अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लॉन्ग टर्म डेट प्रोवाइड करते हैं अगर ज्यादा लोन ले रखा है तो वो आपकी कंपनी में रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। और उस रिस्ट्रिक्शन से क्या होगा? उस रिस्ट्रिक्शन से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में इफेक्ट पड़ेगा टू बोरो फर्दर। आप और ज्यादा बोरो नहीं कर पाएंगे अगर आपने पहले से बहुत ज्यादा बोरो कर रखा है। अब इसका मतलब क्या है फ्लेक्सिबिलिटी? ये सब क्या हुआ? जैसे कि आपकी लिमिट है कि आप बिजनेस करते हैं 1 करोड़ का और आप 3 करोड़ तक लोन उठा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो आपकी लिमिट कितनी बनी? 3 करोड़ की। अब सपोज आपने 2 करोड़ 80 लाख ऑलरेडी उठा लिए, 2 करोड़ 80 लाख ऑलरेडी उठा लिए और अब आपको 50 लाख की और जरूरत है। आपके पास लिमिट बची नहीं बची, तो आप और बोलो कहीं और से भी, भले कहीं और से भी हो। आपकी लिमिट 3 करोड़ की है, 2 करोड़ 80 लाख निकाल चुके हैं। अगर आप 50 लाख अब आपको चाहिए और बिजनेस में, तो आपकी मजबूरी पड़ गई है, अब आपको ऑनर फंड से ही लाना पड़ेगा। आप इन दैट केस बोरोड फंड से नहीं लगा सकते, क्योंकि जो आपको 3 करोड़ रुपया कर्जा देके बैठा है वो यहाँ पर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि आप और बोरो नहीं कर सकते। इन दैट कंडीशन आपको ऑनर फंड से ही पैसा लाना पड़ेगा। तो अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन नहीं है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, लेस फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन, आपकी अभी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है, 3 करोड़ की लिमिट है, 2 करोड़ 80 लाख ऑलरेडी ले चुके हैं, 50 लाख नहीं ले सकते और, तो आप इन दैट केस कहां से लेंगे पैसा? ऑनर फंड से लेंगे। इन केस आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन है, आपकी 3 करोड़ की लिमिट है, अभी तक आपने सिर्फ 1 करोड़ निकाला है, तो अगर आपको 50 लाख चाहिए भी तो आप आराम से बोरो कर सकते हैं, तब भी आपकी 1.5 करोड़ की लिमिट बच जाती है। तो अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन है तो आप आराम से बोरो फंड से पैसा निकाल सकते हैं, और अगर फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन नहीं है तो दैट मींस आपको ऑनर फंड से लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लॉन्ग टर्म डेट प्रोवाइड कर रहा है, अगर उनसे ज्यादा लोन ले ले तो वो भी आपके बिजनेस में इंटरफेयर कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आपकी कैपेसिटी टू बोरो फर्दर। ठीक, अगर इसका एग्जांपल देखें तो किंगफिशर के जो साथ हुआ था, किंगफिशर जो बंद हुआ था, उसका जो मेनली रीजन था वो यही था। किंगफिशर ने लोन ही इतना ले लिया था कि जो जहां से लोन लिया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उन्हें उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा कि वो और बोरो नहीं कर सकते, उनके पास खुद का पैसा कम था, तो अल्टीमेटली चॉइस यही बची कि उन्हें क्लोज डाउन करना पड़ा। क्लियर होगा? तो ये आपके 8 फैक्टर थे जो आपकी हेल्प करते हैं इन डिसाइडिंग कि आपको पैसा ऑनर फंड से लेना चाहिए या बोरोड फंड से लेना चाहिए। 5 डिस्कस कर चुके थे। छठा है आपका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाई है तो ऑनर फंड से, लो है तो बोरोड फंड से। ठीक,
और अगर स्टेट ऑफ तेजी चल रही है तो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, मध्य में डेट में। फ्लेक्सिबिलिटी अगर मेंटेन कर रखी है तो बोरोड फंड से, और नहीं मेंटेन कर रखी तो ऑन फंड से। क्लियर होगी इतनी बात? क्लियर होगी इतनी बात? इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज डिविडेंड डिसीजन होगा, हम वो कल करेंगे वो वाला टॉपिक। क्लियर हो गया? इसके अलावा नोट्स बनाते रहिएगा, जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं इसके नोट्स बनाते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स आपके काम आएंगे।